इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ITR 2 अगर आप फाइल करते हैं या फिर ITR 3 फाइल करते हैं तो ITR 2 और ITR 3 को फाइल करते हुए अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है आपके रिलेटिव से तो उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो जो गिफ्ट आपको आपके रिलेटिव से मिलता है, अगर आप रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं तो वो 100% टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना होता है। बट इनकम टैक्स में उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करके चलेंगे, कोई कल नोटिस अगर आपको आता है तो आपको आसानी रहेगी एक्सप्लेन करने में। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जो गिफ्ट वगैरह आपको मिला है, जो गिफ्ट देने वाला है डोनर, उसका सोर्स ऑफ इनकम भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ITR 2 और ITR 3 में कैसे दिखा सकते हैं। वहीं ITR 1 और ITR 4 के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप कैसे गिफ्ट दिखा सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊँगा आपको गिफ्ट दिखाने के। एक तो एग्जेम्प्टेड इनकम में दिखाने का तरीका बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमें तो जो है गिफ्ट को रिपोर्ट करना ही है, तो हम एग्जेम्प्टेड इनकम में ही कर देंगे। तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर तरीका जो सेकंड मेथड होगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो गिफ्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जहां आप देख सकते हैं आपको गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलता है तो पूरा ही कंसेप्ट क्या रहता है, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है, वो एक बार देख लीजिए। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 सेक्शन 2 सेक्शन 24 के अंदर आपको बताया गया है कि इनकम की डेफिनेशन क्या है। तो इनकम की डेफिनेशन में सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, पर्क्स, स्पेशल अलाउंसेस, इंटरेस्ट पेमेंट, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की इनकम, तो ये सारी इनकम कवर हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत लंबी लिस्ट होती है जो कि आपकी इनकम की डेफिनेशन के अंदर कवर होती है। तो देखिए, जो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है उसका पहले इनकम होना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो चीज़ एग्जेम्प्ट होगी। तो जो आपको गिफ्ट वगैरह रिसीव होता है आपके रिलेटिव से, वो आपकी इनकम की डेफिनेशन में कवर होता ही नहीं है, तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम भी नहीं माना जाता है, क्योंकि उसको एग्जेम्प्टेड कहना, इनकम कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो इनकम की डेफिनेशन में नहीं आता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। बट स्टिल मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। यहाँ पर आप अपने इसको गिफ्ट को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो है वो बेहतर रहेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको ITR 2 पर ले आता हूँ। पूरा ही फॉर्म फिलअप करके चलेंगे। जब यहाँ पर आप आएंगे जर्नल टैब पे, देखिए सबसे पहले जर्नल टैब मिलेगा, उसके बाद इनकम टैब पे जब आएंगे तो जो भी आपको इनकम फिल करनी है वो चूज़ कर लीजिए। सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वगैरह जो दिखाना दिखा दीजिए। बट यहाँ मैं एग्जेम्प्टेड इनकम की बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे नजर आएगा शेड्यूल EI, डिटेल ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, क्योंकि ये आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है। तो शेड्यूल इनकम एक बार आप जरूर चूज़ कर लीजिए, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप ऊपर आएंगे सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जनरल इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलिंग स्टेटस आ गया आपका 139(1) में। बाय डिफॉल्ट ही नो आएगा अगर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं। अगर ओल्ड में करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, तो मैं नो रहने देता हूँ। उसके बाद यह रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट आ जाएगा, 182 डेज़ वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, नो कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं है, नो कर दीजिए। बैंक डिटेल आप देख लीजिए, आपकी वैलिडेटेड होनी चाहिए, कन्फर्म कर दीजिए। तो आप इस तरीके से इस टैब को, पहले टैब को जो है वो कंफर्म कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको टैब नजर आएंगे। सैलरी डाल दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी डाल दीजिए, अदर सोर्सेज में इनकम डाल दीजिए, इंटरेस्ट वगैरह की, डिविडेंड वगैरह की, शेड्यूल स्पेशल इनकम हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा शेड्यूल EI, डिटेल ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका नजर आ रहा है एग्रीकल्चर इनकम, कोई आपकी आई है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जेम्प्टेड इनकम में ही आती है। अदर एग्जम्प्ट इनकम इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, तो यहाँ पे आप अदर एग्जम्प्ट इनकम में जाएं, ऐड करें, और यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में बहुत सारी एग्जम्प्ट इनकम आपको नज़र आएंगी। देखिए, आपको जो स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड मिलता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सरकारी के केस में होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में स्टैचुरी होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। इस तरीके से बहुत सारी आपको एग्जम्प्टेड इनकम यहाँ नजर आएंगी। आपको एनी अदर ऑप्शन चूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपकी एग्जम्प्टेड इनकम है वो आप मेंशन कर दीजिए। सपोज आपको यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 1 करोड़ का बैंक ट्रांसफ़र आपके पेरेंट ने आपको किया है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स, या जो आपके फादर है, मदर है, जो भी आप इस तरीके से यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रांजैक्शन है। आप अगर कोई डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसमें यहाँ डेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका जो है रिपोर्टिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ मेंशन कर देंगे, इसको कंफर्म कर देंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे शेड्यूल EI में आपका जो है ये अमाउंट जो है ये नज़र आ जाएगा अदर एग्जेम्प्टेड इनकम में। तो इस तरीके से आप ITR 2 में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप ITR 3 में कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जब हम ITR 3 फाइल करेंगे तो यहाँ पर भी जर्नल टैब नजर आएगा। इनकम में आ जाएं, इनकम में भी आपको सारे ही शेड्यूल नजर आएंगे, सैलरी वगैरह आप देख लीजिए जो भी आपका है।
अब यहाँ पे भी देखिए आपको नजर आएगा शेड्यूल एग्जम्प्टेड इनकम, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके चलें, इसके ऊपर क्लिक करके चलें, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद यहाँ ऊपर आएंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में आना है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे भी आपको फाइलिंग स्टेटस में आना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है 31 जुलाई और एक्सटेंडेड। नीचे आएंगे सबसे पहले मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट पूछेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ आपसे पूछेगा सबसे पहले सेट ए में, तो सेट ए में क्या आपने लास्ट ईयर असेसमेंट 24-25 में ऑप्ट आउट किया था न्यू टैक्स रिजीम से, मींस आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की थी तो येस कर दीजिए, नहीं की थी तो नो कर दीजिए। नॉट एप्लीकेबल मींस अगर लास्ट ईयर आपने ITR 1 फाइल किया, ITR 2 किया या ITR 3 फाइल किया और आपने फॉर्म 10 IA फाइल नहीं किया तो ये ले लीजिए। अब फॉर्म 10 IA कैसे फाइल कर सकते हैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब इस साल के आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं, तो अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से, मींस आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। बट आप येस करेंगे तो आपको फॉर्म 10 IA जो है फाइल करना पड़ेगा, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ फिल करना पड़ेगा, तो मैं नो कर देता हूँ। उसका नीचे आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ रेजिडेंट हूँ, मैं रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी सारा सेम वही प्रोसेस रहने वाला है जो हमने ITR 2 में की है, नो कर दीजिए। एक बार आप देख लीजिए जो भी आपसे पूछता है। उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आए, क्या आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, नो कर दीजिए, नो कर दीजिए। अब यहाँ पूछेगा क्या आपका सेल या टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, नो मेरा 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में नहीं है, नो कर दीजिए। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा नहीं। नेचर ऑफ बिजनेस में आए, यहाँ आपको बिजनेस ऐड करना पड़ेगा जो भी आपका बिजनेस होगा। अब आप इसको कंफर्म कर दें, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, यहाँ मेरा पर्पस आपको सिर्फ गिफ्ट दिखाने का है, तो आप इसको कंफर्म करके चलें। तो ये टैब कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं आपका पहला जो टैब है वो कंफर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम में आ जाऊँगा, एग्जम्प्टेड इनकम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे भी सेम वही तरीका, अदर एग्जम्प्टेड इनकम, तो यहाँ पे क्लिक करें, ऐड अदर पे क्लिक करें, यहाँ पे एनी अदर में आए लास्ट में, और यहाँ पे जो है सपोज यहाँ पे आपको 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिली है, 50 लाख आप मेंशन कर दीजिए, प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट्स या XYZ जो भी आपको गिफ्ट मिला है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए 50 लाख की आपकी ये प्रॉपर्टी यहाँ सेव हो जाएगी। ये कंफर्म करेंगे तो आपका शेड्यूल एग्जम्प्टेड इनकम भी आपका देखिए कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ITR 2 और ITR 3 के अंदर जो है दिखा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रहा था एक और तरीका है, जब आप मेरे YouTube चैनल पर आएंगे देखिए साथियों, तो आप देख सकते हैं यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप जब मेरी वीडियोज़ में आएंगे तो देखिए जब आपको इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा, वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है, ITR 2 ITR 3 परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ शेयर एंड म्यूचुअल फंड, परचेज ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी। तो जो भी आपके पास एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, अगर आप उसकी डिटेल देना चाहते हैं ITR के अंदर, तो आप यहाँ पर इस तरीके से डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन केवल आपको ITR 2 और ITR 3 में ही मिलेगा। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ये वाली वीडियो है आप देख सकते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इसको भी आप देख लीजिए। तो दूसरा बेटर तरीका यही है कि आप यहाँ पर आप आके जो है अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर जो गिफ्ट है वो इनकम की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम में अगर हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी बेहतर तरीका जो है मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस तरीके से दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।